रूप धारण कर लेती है और फ्लड का रूप धारण कर ले तो फसलें और गांव के गांव बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन मर्यादा में रह करके अगर वो नदी पानी के प्रवाह को आगे बढ़ाती है तो उससे जीवन चलता है, उससे फसलें उगती हैं। ये मर्यादा में रहता है। मर्यादाएं कई प्रकार की है इस मंच की। सबसे पहले ये मंच हमेशा सत्य प्रकाशित करता है, कोई भी एडवांस की इंफॉर्मेशन नहीं देता। 3-4 साल हो गए हैं इस मंच को चलते हुए और इस मंच पर आकर के हम सब लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जीवन क्या है, वे ऑफ लाइफ हमें इस मंच से सीखने को मिला। इस प्रकार का ये मंच है और इस मंच के 6 फाउंडर लीडर। मैं हमेशा प्रातः स्मरणीय बोलता हूं और जब भी मेरी शायरिंग होगी तो मैं बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा, क्योंकि जो काबिलियत होती है उसको नकारा नहीं जा सकता। ये प्रातः स्मरणीय लोग हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमारे अशोक कुमार विजय जी, छन छन की बारिश, हमेशा हर सवास से अर्जुन की तरह इनके सुवास से हर समय पर्ल वाइन, पीबीसी मेहता, डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर और एमजीआरडी के महान मंच की गाथा हमेशा प्रकाशित होती है और इन्होंने प्रूव कर दिया है। एक ऐसे महान लीडर हैं जो जीरो से हीरो बने। आप लोगों को शायद इनकी बैक हिस्ट्री का पता नहीं होगा, किसी दिन ये जरूर बता देंगे आपको बैक हिस्ट्री क्या रही होगी इनकी। बैक हिस्ट्री बहुत जीरो से शुरू हुई, लेकिन जीरो जिस व्यक्ति के साथ, जिस शब्द के साथ लग जाता है उसकी गिननी 1 के साथ लग जाए तो 10, 2 के साथ 20 और उसके साथ साथ आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसे महान लीडर हैं हमारे और मेरे गुरुओं के गुरु, महागुरु हैं ये। इनको मैं सैल्यूट करता हूं। सैल्यूट करता हूं मेरी सुपर डुपर अपलाइन शंभू शर्मा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। और आज अगर एमजीआरडी मंच बहुत ही सुदृढ़ तरीके से और नियमित तरीके से आगे अगर बढ़ रहा है तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। हर दिन नए से नए लीडरों को लेकर के आप सब लोगों के बीच में आकर के और आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ऐसे महान आत्मा है, मैं इनको मिला हूं, बहुत ही ग्रेट और महान लीडर। मैं परम सौभाग्यशाली मानता हूं, हमें चुनने का मौका मिला था सभी को कि अपनी अपनी ग्रेट अपलाइन चुन लीजिए। मुझे शंभू शर्मा जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई कम नहीं है, सभी बराबर के हैं, लेकिन उनको चुना क्योंकि एक को ही चुन सकते हैं। अगर कोई खेल का मैदान हो उसके अंदर फर्स्ट एक ही होता है। प्यार तो सभी से किया जाता है, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक तो होता ही है। किसी न किसी एक को तो हमने चुनना पड़ता है। मैंने भी शंभू शर्मा सर को चुना है और बहुत ही बखूबी इस मंच को चलाने का प्रयास और लगातार प्रयत्न जो कर रहे हैं वो सराहनीय है। इसके साथ साथ हमारे सागर सुमन, हर एक व्यक्ति की दिल की धड़कन है ये सागर सुमन सर, हर व्यक्ति के दिल की धड़कन। कोई व्यक्ति उनको नकार नहीं सकता, कोई व्यक्ति उनके अंदर कोई बुराई नहीं निकाल सकता, कोई व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सका, क्योंकि उन्होंने उस वक्त कार्य किया जिस वक्त पूरी पर्ल वाइन के बहुत से दिग्गज, अपने आप में दिग्गज समझने वाले लोग पर्ल वाइन के पीवीसी मैटर को समझ नहीं पा रहे थे, टोकन फार्मिंग को समझ नहीं पा रहे थे। उस वक्त उन्होंने बीड़ा उठाया, झंडा उठाया और उस झंडे को लेकर के पूरे विश्व के अंदर एक परचम लहरा दिया। ऐसे महान आत्मा को सैल्यूट करना चाहिए, सैल्यूट करने के काबिल भी हैं। उन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च करके हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माहौल तैयार किया। आने वाली पीढ़ियां तो याद करेंगी, लेकिन हमारा जीवन बहुत सफल बना दिया। ऐसे महान लीडर को दिल की गहराई से मैं सैल्यूट करता हूं। इसके साथ साथ हमारे अंकित उपाध्याय सर, अंकित उपाध्याय ने कमाल कर दिया है। 4 साल पहले जिनके पास कुछ भी ना था, लेकिन आज पीवीसी मेटा के अंदर इतिहास रच दिया है और $1.25 1% पे पहुंच करके हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया कि आप भी उस रास्ते पर जा करके अपनी 37%, 42% जो भी बनती है उस पे आप पहुंच सकते हो। एक ऐसा रास्ता तैयार करने वाला, एक ऐसा हिम्मत वाला बच्चा। मैं बच्चा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत छोटी उम्र है, लेकिन हमारे सबसे बड़े गुरु के रूप में मैं सैल्यूट भी करता हूं ऐसी महान आत्मा को। इसके साथ साथ हमारे
अभयराज शर्मा जी और हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु अजीत ओझा जी। अजीत ओझा जी का तो कहना ही क्या, ऐसी महान आत्मा है जो जीवन की ऑलराउंडर प्रेरणा देते हैं। यहां तक मैंने सुना है उनके बारे में कि मातृशक्ति को तो पूरी दुनिया सैल्यूट करती है, लेकिन वो घर से निकलते हुए अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को, अपनी धर्म पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को भी नमस्कार करके जाते हैं। कितनी महान आत्मा है। अगर ऐसी महान आत्माओं का आपके ऊपर हाथ है और हमेशा रहेगा तो आप कितने ऊंचाई पे जा सकते हो। ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है। ऐसे महान लीडर हैं ये। इन महान आत्माओं को हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए। सवेरे उठते ही माँ बाप के चरणों के बाद अगर आप किसी को प्रणाम करें तो इन 6 फाउंडर लीडर को प्रणाम हमेशा करिए। इन्होंने हमारे लिए ऐसा माहौल तैयार कर दिया है जिसकी वजह से हम अपने और अपने परिवार के हर सपने को पूरा करने में बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे को-होस्ट की भूमिका में आते हैं, क्योंकि फाउंडर की भी एक लिमिट होती है, लेकिन फाउंडर से कम नहीं। ऐसे महान लीडर हमारे डी.आर. इंगले सर। हर व्यक्ति के दिल में डी.आर. इंगले सर का नाम है, क्योंकि उनके द्वारा एक तैयार किया गया एक गांडीव, एक हथियार, एक गीता, जिसको हम पीडीएफ के रूप में लेकर के हम परिवारों में जाते हैं और जाकर के जब हम सामने वाले को प्लान करते हैं और पीडीएफ जब उनके सामने रखते हैं और सामने वाला 10 मिनट 1 घंटा देख करने के बाद भी उसमें कोई कमी नहीं निकाल पा रहा तो गीता से कम नहीं है। ऐसी गीता तैयार करने के लिए इन्होंने जो समय लगाया है, जो प्रभु ने इनको लिटिल एक्स्ट्रा प्यार दिया है, उसके लिए हम प्रभु का ही धन्यवाद करेंगे कि हे प्रभु, इस प्रकार की महान आत्माओं को हमेशा शीतल और प्रकाशित रखे। शीतल और प्रकाशित। शीतल प्रकाशित तो बहुत हो सकते हैं, प्रकाशित तो सूर्य भी होता है, लेकिन उसकी गर्मी से लोग छिपना शुरू कर देते हैं। लेकिन चंद्रमा की शीतलता ऐसी है, उसके अंदर तो रानी और महारानी भी बाहर आकर के अपनी छत पे खड़ी हो सकती है। ऐसी शीतलता इनको बख्शे और इनका हमेशा स्वस्थ अच्छा रखे, मैं ऐसी कामना करता हूं। ऐसे बहुत से महान को-होस्ट है हमारे। नवीन सक्सेना जी को देख लीजिए, कितने महान हस्ती है ये। इनसे प्रेरणा आपको मिलेगी किसी दिन अगर आप इनके विचारों को सुनेंगे। इसके साथ साथ पप्पू सिंह रावत हैं। इसके साथ साथ हमारे कानपुर से हमारे ग्रेट और महान लीडर, आप कानपुर मैंने बोल दिया, उससे आप समझ जाएंगे, धर्मराज सिंह सर को। इसके अलावा हमारे और भी बहुत से महान लीडर हैं जिनके बारे में अगर मैं लीडरों के बारे में बात करना शुरू करूं, हो सकता है कि आपको लगेगा कि इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे प्रशंसा क्यों ना करें। इनके हर सवाल से पीवीसी मेटा की ऊंचाई को छूने की बात निकलती है। इनके द्वारा जो शब्द निकलते हैं उससे हमारे सपने पूरे होते हैं, इससे हमारे परिवार के सपने पूरे होते हैं और हमारा गौरव बढ़ता है। क्यों ना प्रशंसा करें। प्रशंसा करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए और मैं भी कर रहा हूं। ये प्रशंसा के काबिल हैं। 50 से ज्यादा ग्रेट और महान लीडर हैं। इसके साथ साथ हमारी मातृशक्ति सोनिका शर्मा जी, जो अभी मेरी बिटिया, मैं बिटिया का शब्द प्रयोग करूंगा और करता हूं और करता रहूंगा। ये मेरी बेटी जैसी है और बेटी है। ये बेटी को अगर आपने कभी सुन लिया ध्यान से, दिल से, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अपने घर परिवार को चलाते हुए भी नेटवर्क मार्केटिंग में और पीवीसी मेटा के अंदर कितना धूम मचा दिया है। मातृशक्ति जितने भी मंच पर है, इन सबसे मैं आशीर्वाद की उम्मीद करते हुए एक्चुअल वाणी की शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। 29 नवंबर 2020 को बलदेव सिंह शौकत कुरुक्षेत्र की पावन धरती से उसके जीवन में पर्लवाइन आया, और पर्लवाइन जब पहली बार आया तो मेरे को बताने वाला एक व्यक्ति, एक साथी, एक गुरु, उन्होंने एक बात बोली कि 2250 मात्र जीवन में एक बार लगेंगे, आने वाले जीवन में कभी आपका पैसा खर्च नहीं होगा, आप यहाँ से जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हो। मैंने कहा कि इतनी छोटी अमाउंट और इतना बड़ा सपना आप दिखा रहे हो, तो इसके अंदर एक्चुअल में है क्या। उन्होंने 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगाने के बाद
मेरे को पर्ल वाइन के इतिहास के बारे में बताया कि पर्ल वाइन 2015 से चलता हुआ वो एक ऐसा जहाज है जो निरंतर प्रयास कर रहा है और उसके अंदर बैठे हुए हर व्यक्ति के सपने को पूरा करने की ताकत अपने अंदर समाये हुए है। मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि 2250 अगर चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार की महान हस्तियों के बीच में अगर मुझे आने का मौका मिल रहा है तो मुझे स्वीकार करना लेना चाहिए। और मैंने अकेले ने स्वीकार नहीं किया, प्रभु की कोई इच्छा रही होगी, उस परमात्मा को प्यार रहा होगा, परमात्मा मुझे देना चाहते होंगे, तभी जाकर के पर्ल वाइन के अंदर मेरी एंट्री हुई। करोड़ों लोगों के पास पर्ल वाइन का प्लान गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब लीडर इसके अंदर साक्षी हैं इस बात के कि करोड़ों लोगों के पास गया है पर्ल वाइन का प्लान, लेकिन 87 लाख लोगों तक सिमट करके रह गया, क्योंकि प्रभु हर व्यक्ति को बराबर की पदवी नहीं दे सकते, हर व्यक्ति को बराबर का अमीर नहीं बना सकते, हर व्यक्ति की पहचान नहीं बना सकते, क्योंकि जिनके कर्म रहे होंगे, जिनकी पूजा रही होगी, जिनकी नीयत सही रही होगी, जिनकी नैतिकता अच्छी होगी, उन लोगों को ही पर्ल वाइन का ये प्लान करने का एक सौभाग्य मिला। और पीवीसी मेटा तो बाद में आया, लेकिन पर्ल वाइन जब 29 नवंबर 2020 को मुझे मिला और 1 घंटे के बाद जब मैंने उसको खोल करके देखा तो 1000 लोगों की एंट्री हो चुकी थी। बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था सिस्टम। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा हुआ तो मैंने अपने बच्चे की भी एंट्री लगा दी। और एंट्री लगाई तो इत्तेफाक क्या हुआ, तो बीच में 1000 कंप्लीट लोगों का गैप आ गया। मेरा जो नंबर था उसके अंदर भी 611 था और मेरे बेटे के अंदर भी 611 आया। 1000 लोग मेरे और मेरे बेटे के बीच में, 999 लोग मेरे और मेरे बेटे के बीच में 1 घंटे के बाद इतनी बड़ी एंट्रियां। मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ और मैंने एक बात बोली कि मैं इसको दिल से करूंगा और बहुत बड़े लेवल पे करूंगा। ये बातें परमात्मा ही मुझसे कहलवा रहा था, परमात्मा की ही कोई इच्छा रही होगी। तो अगले ही दिन मैंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे काम करते करते 1 वीक के अंदर मैंने 20 लोगों की एंट्री करवाई। वहां भी 20 लोगों का ही एक टारगेट था, 20 लोगों को एंटर करके और उसके बाद काम करना जब शुरू किया तो पर्ल वाइन में पहले महीने 43,700 की इनकम मेरे जीवन में मैंने पहली बार कमाई। इतने कम समय में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लंबे समय से रहा और बहुत सी कंपनियों में काम किया, और काम वैसे नहीं किया कोई डिस्ट्रिक्ट में, कोई अपने ब्लॉक में, कोई अपनी तालुकों में फर्स्ट आए। मैंने उत्तर भारत की 4थी पोजीशन को हासिल किया था। ऐसे ऐसे महान सिस्टमों के अंदर काम करने के बाद मैंने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश हमेशा की, लेकिन इतना बड़ा पैसा नहीं आ पाया जितना पैसा यहाँ से आया। फिर मेरा हमेशा विश्वास बढ़ता रहा, फिर धीरे धीरे सीखते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, मीटिंगें करते चले गए। 10,000 लोगों का एक बहुत सुंदर नेटवर्क हमारा बना। 10,000 लोगों के नेटवर्क बनने की वजह से मेरी जो एवरेज रही पर्ल वाइन के अंदर 1 लाख प्लस की एवरेज, गारंटी है कोई भी व्यक्ति साक्षी इसको देख सकता है। एक एक बात को आप नजरअंदाज ना करें, बल्कि नजर से देखने की कोशिश करें। 30 लाख रुपया मैंने पर्ल वाइन के डीपी सिस्टम से कमाया, अपने आप को प्रूव किया, अपने बेटे को क्वार्ट्स बनाया, धीरे धीरे अपने परिवार के सभी को ओनेक्स बनाया। और एक समय ऐसा आया कि सिस्टम ने हम सब लीडरों की मेहनत से ज्यादा 1 वीक में इतना बड़ा सिस्टम करके दिखाया कि आप सभी को ओनेक्स बना सकते हो। फिर हमने ओनेक्स भी बनाया और उसके बाद पीवीसी मेटा का जन्म हुआ। पीवीसी मेटा का जन्म होने से पहले हम ट्रस्ट वेल्थ के बारे में कुछ नहीं जानते थे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात आज मंच के माध्यम से और परमात्मा को साक्षी मान करके कह रहा हूं। 2009 नवंबर के अंदर 29,000 रुपए की मैंने एक सिम खरीदी थी, एक सिम, और 14,000 रुपए का फोन खरीदा था। 2009 की बात कर रहा हूं। जो सिम आपके फोन में चलती है, सिम वैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर जीरो की मात्रा ज्यादा थी। उस वक्त जीरो के लेवल की बहुत बड़ी इनकम थी, बहुत बड़ा उसका वैल्यू चुकाना पड़ता था।
जैसे 111 का अगर नंबर लें, हरियाणा की मैं बात करूं, तो 5 लाख 7 लाख रुपए में मिलता है गाड़ी का नंबर 111। ऐसा ही मेरा एक नंबर था, सिम जो मैंने खरीदी थी 2009 के अंदर की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर उस वक्त कोई बिटकॉइन का कोई व्यक्ति मुझे आकर के बता देता, मैं 10-20 हजार के उस वक्त बिटकॉइन खरीद सकता था। ये मेरी ताकत थी, लेकिन मेरी भक्ति पूर्ण नहीं हुई थी, प्रभु की इच्छा नहीं थी। मुझे उस वक्त अमीर नहीं बनाना था। अगर उस वक्त के 10,000 रुपए लगाए हुए होते तो आप समझ सकते हो कि 2009 के 10,000 रुपए की कितनी बड़ी वैल्यू होती। लेकिन मुझे कोई निराशा नहीं, कोई किसी प्रकार का दुख द्वेष नहीं, परमात्मा से कोई किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं, क्योंकि मेरी भक्ति पूर्ण नहीं हुई थी। भक्ति जब पूर्ण होती है तभी जाकर के इस प्रकार के कार्य हमें मिलते हैं। मेरी भक्ति पूर्ण हुई, पीवीसी मेटा हमारे जीवन में आया, और पीवीसी मेटा जिस दिन आया सेम डे हमने खरीद लिया, और 5,000 रुपए का ही हमने खरीदा। उस वक्त हर व्यक्ति 5,000 रुपए का ही खरीद रहा था। उस वक्त पैसे तो बहुत लोगों के पास थे, लेकिन सिस्टम ने कहा था कि 50 BUSD से खरीदे। कोई विरला व्यक्ति रहा होगा, विरला, हजारों में एक, जिसने 5,000 से ज्यादा लगाए होंगे। 2-3 दिन के बाद तो समझ में आ गया होगा बहुत से लोगों को कि उन्होंने लाख रुपए 2 लाख भी लगाए होंगे, लेकिन पहले दिन हो सकता है कि 5,000 से ज्यादा कोई भी व्यक्ति ना लगा पाया हो। और जिसने लगाया है वो विरला, लिटिल एक्स्ट्रा प्यार था प्रभु का, उसके अंदर बैठ गए प्रभु आकर के, और उसने 1 लाख रुपया लगा दिया। और जिसने 1 लाख रुपया लगा दिया, 1 साल के अंदर 18 जुलाई 2023, 28 जुलाई 2022 से लेकर के उस वक्त उस व्यक्ति का 18 गुना पैसा हुआ। इसके हम सब साक्षी हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसको नकार सके, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, साइट पे चेक कर सकते हो कि 13.47 गुना हमारा पीवीसी मेटा हुआ। लेकिन पीवीसी मेटा से पहले मैं कुछ क्रिप्टो करेंसी की बात करना चाहूंगा। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरा एक स्वभाव है कि मैं जो बात करना चाहता हूं और जिस बात के बारे में मैं अडिग हूं उसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। 2009 के अंदर 6 पैसे से बिटकॉइन हम सब लोगों के बीच में आया। हम सब लोगों के बीच में कैसे? क्योंकि हम सब लोग उसके इतिहास को देख सकते हैं, क्योंकि इतिहास कभी छिपा नहीं होता, वो हमेशा जागृत होता है। हम यूट्यूब पे जाकर के उसको चेक कर सकते हैं बिटकॉइन के बारे में। 6 पैसे से, लेकिन जब उसका बहुत बड़ा हाई लेवल आया तो 58 लाख पे, और कितने दिन में? 13 साल में। क्या 13 साल में 6 पैसे की कोई कीमत 58 लाख कर सकता है? किसी के पास कोई ताकत नहीं। अगर वो ताकत है तो हमेशा क्रिप्टो करेंसी की रही है, मदर करेंसी की रही है। और मदर करेंसी बिटकॉइन 6 पैसे की 58 लाख से 14 लाख पे भी आई है, हम सब जानते हैं। लेकिन आज भी 28 लाख रुपए की है। ये साक्षी है। क्यों? किसने की इसको? इसकी कीमत किसने बढ़ाई? बिटकॉइन बनाने वाला जो इसका मालिक है उसने नहीं बढ़ाई, हम सब लोगों ने इसकी कीमत बढ़ाई है। 200 रुपए का टमाटर हुआ, क्या आज टमाटर के गुण कम हो गए हैं? आज 20 रुपए में मिल रहा है। जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसके ग्राहक ज्यादा होते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। और क्रिप्टो करेंसी हमेशा पब्लिक की है, पब्लिक के ऊपर ही डिपेंड करती है। और पब्लिक हमेशा जिस ऊंचाई पे जाना चाहे उस ऊंचाई पे ले जा सकती है। लेकिन बिटकॉइन अगर आज 28 लाख की है, आज भी मैं कॉन्फिडेंस से ये बात नहीं कह सकता कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा लगाइए। आज 28 लाख की है, कल करोड़ की होगी या 30 लाख की होगी, नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर उतार चढ़ाव है। 15 की भी हो सकती है, 18 की भी हो सकती है, 25 की भी रह सकती है, तो कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते। ये मदर करेंसी हमें बता के जा रही है कि अकेली क्रिप्टो करेंसी पे आप यकीन, विश्वास और भरोसा मत करिए। लेकिन अगर आपने यकीन, विश्वास और भरोसा करना है
तो पीवीसी मेटा पे करिए। पीवीसी मेटा का रेट कम या ज्यादा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारे डॉक्टर डैनियल जॉनसन की सोच वहां से शुरू होती है जब पूरी दुनिया की सोच खत्म हो जाती है। उसके दिमाग में था ये बात कि मेरे पास पैसे लगाने वाला कोई भी व्यक्ति उसका कोई लॉस ना हो, तो उसने एक बहुत बड़ी चीज हमें दी जिसको हम टोकन फार्मिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन टोकन फार्मिंग में हम कॉन्फिडेंस से पैसा लगवा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का लगवा सकते हैं। किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप 1 लाख रुपया लगाइए और आपको सवेरे 6 बजे आपके खाते में आपका मेहनताना, आपके लगाए हुए पैसे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास, आपके ट्रस्ट वैल्ट के अंदर सवेरे नजर आएगा जब 2.5 BUSD सामने आता है। तो इससे बड़ा 2.5 BUSD का मतलब 7.5 गुना, और 7.5 गुना का मतलब 250 रुपए डेली। कहीं आता है क्या? पूरी दुनिया के मार्केट से आप इतिहास उठाइए, पूरी मार्केट का एनालिसिस करिए, पूरी मार्केट के बिजनेस में आप लगाइए। आप में से बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के बिजनेस करते होंगे। क्या सवेरे 6 बजे आपका कोई मेहनत आती है क्या? लेकिन ओनली और ओनली पीवीसी मेटा की टोकन फार्मिंग से हमें डेली आ रही है, जब से हमने की है, और हर दिन बढ़ते हुए क्रम में। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है, जितना चाहो उतना कमा लो। आपके हाथ में पेन खोल करके देने वाला पहला व्यक्ति डॉक्टर डैनियल जॉनसन सर, उनको हमें सल्यूट करना चाहिए, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। सेकंड गॉड के रूप में पूजा जाएगा। इस प्रकार से अगर ये सिस्टम चलता रहा, डॉक्टर डैनियल जॉनसन सर, आज हमारे मंदिरों में सभी भगवानों की मूर्तियां हैं, फोटो हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है, जैसा मैं सोच पा रहा हूं, कि सेकंड गॉड के रूप में पूजा जाएगा। क्योंकि इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का व्यक्तित्व, इस प्रकार का निखार, इस प्रकार से कि देने की भावना, नियम, नियत और नीति तो हमने चेक कर ली पर्ल वाइन के रूप में। क्योंकि 2015 में जब पर्ल वाइन का मिंट आया तो 192 गुना होने के बाद भी गुरेज नहीं किया, सभी को दिया। 2017 में दोबारा सब पीवी मिंट आया तो 87 गुना भी सभी को दिया। तो आज भी जितना बोला जा रहा है उतना हम सबको मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम सबको मिल रहा है 28 महीने के लिए कोई भी व्यक्ति का जब हम पैसा लगवाते हैं तो 7.5 गुना होगा। और एक बात और ध्यान कर लीजिए, जब भी उसको जरूरत हो, महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद, तो हमारा और आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसके पूंजी को सेव करने का कर्तव्य हम सब लोगों का है। करिए, उसका पूरा होता है। मेरी डाउन के अंदर 10,000 से लेकर के 35 लाख लगाने वाला एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति ने 10,000 लगाए और किसी व्यक्ति ने 35 लाख भी लगाए हैं। 35 लाख लगाने वाले व्यक्ति को मैंने पहले दिन बोल दिया था कि 14 महीने तक एक भी पैसा निकालने नहीं दूंगा, और 14 महीने के बाद आपको रिस्क फ्री कर दूंगा। ये मैं यकीन, विश्वास और भरोसे के साथ कहता हूं, क्योंकि हम काम करते हैं, और जब वो व्यक्ति काम करता है तो उसके पास टीम होती है, और उस टीम के अंदर अपनी फार्मिंग को वो बेच सकता है। हम सब लोग पीवीसी मेटा करते हैं, पर्ल वाइन करते हैं। पीवीसी मेटा में काम करने के बाद भी अगर आप अपने परिवार के खर्चे को नहीं चला पा रहे हो तो लानत आपको है, ना पीवीसी मेटा को है, ना एमजीआरडी मंच को, ना ही आपके गुरु को, और ना ही मुझे, और ना ही आपको। आप इस बात को नोट कर लीजिए, आप अपने परिवार को चला सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं हर 2 दिन के बाद अपनी फार्मिंग बेचता हूं, और हर 2 दिन के बाद अपनी फार्मिंग को अपडेट पे करता हूं। 36 रुपए पहले दिन मेरे शुरू हुए थे, 36, ओनली 36 रुपए। आज 4568 रुपए मैंने निकाले हैं, और 4568 कितने गुना हुआ आप अंदाजा लगाइए। 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर 36 रुपए से 4568 रुपए होना, ये बालाजी का खेल है क्या? ये कोई आम आदमी का खेल है क्या? ये खिलौना है क्या? ये तमाशा थोड़ा है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन इसको हम और आप नॉर्मल तरीके से समझ रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको 10 BUSD आज आ रहा है 1 साल की वर्किंग के बाद, मायूस मत होना। अगर इसको आपने 10 गुना कर दिया तो 100 BUSD डेली आ जाएगा, और 100 BUSD डेली आने का मतलब 9,000 डेली, और 30 से गुना करेंगे तो 2,70,000 रुपए महीना।
क्या 2,70,000 रुपए महीना 1 साल के बाद कहीं आपको मिल सकती है क्या? अगर मिल सकती है तो आप चले जाइए, छोड़ दीजिए पीवीसी मेटा को। पीवीसी मेटा आपका क्या लगता है? छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बाहर कहीं कुछ नहीं है, तो दिल से, ईमानदारी से, मेहनत से, यकीन से, विश्वास से और भरोसे से, क्योंकि ये भरोसेदार सिस्टम है। इतना बड़ा सिस्टम पूरी दुनिया में कोई नहीं। आने वाली 2026 कोई दूर की बात नहीं, बहुत नजदीक की बात रहेगी। 2026 आपका एक ऐसा इतिहास बनाने जा रही है जिसका आपको कल्पना भी नहीं है। जिस एरिया के अंदर आप रह रहे हो, 10 गुना और 20 गुना अगर आपकी इनकम हो गई, आपके मुकाबले में कोई नहीं होगा। आज कोई हो सकता है आपके मुकाबले में, मत जाइए उसकी तरफ। आप ना गाड़ी खरीदिए, ना कोई मोटरसाइकिल खरीदिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपने शौक पैदा करने हैं, मत करिए। बाइक पे चलिए, लोगों को दिखाइए कि कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कर रहा हूं। लेकिन जब 10-20 गुना हो जाएगी, आप फॉर्च्यूनर खड़ी करिए ना बराबर के अंदर, तो उसको पता लगेगा कि जीवन कैसे चलता है। और आपके बराबर की इनकम किसी व्यक्ति की नहीं होगी, ये मैं सच कह रहा हूं। परमात्मा को साक्षी मान करके इस बिजनेस को दिल से, ईमानदारी से करिए। 1-2% देने की कोशिश करिए उस परमात्मा को, यथाशक्ति, यथासंभव। क्योंकि परमात्मा ने आदेश भी दिया है आपको और आशीर्वाद भी दिया है। आशीर्वाद तो दे दिया कि आप पीवीसी मेटा हो, लेकिन आदेश दिया है कि आपके पास जब ज्यादा हो तो लोगों को दीजिए। लोगों को देने का मतलब ये नहीं कि बांटते चले जाइए, जहां जरूरत हो वहां दीजिए। तो लगे तो उसको कि उसको जरूरत है, जिसको ब्लड की जरूरत है उसको ब्लड देना चाहिए। जिसको ब्लड की जरूरत नहीं है वो क्या करेगा उस ब्लड को? जिसको प्यास नहीं है उसको पानी पिलाने की कोई जरूरत है क्या? जिसको प्यास लगी है उसको 2 बूंद पानी की भी बहुत बड़ी कीमत होती है। आपको एहसास ही नहीं कि आपको मिल क्या गया। आप एहसास जिस दिन कर लेंगे, जीवन की एक ऊंचाई को छू लेंगे। 20 लोगों का एक छोटा सा परिवार हम सब लोगों ने इकट्ठा करना है। हमारे साथ डायरेक्ट के 20 लोग, क्या 20 लोग नहीं है? आपकी और हमारी शादी में, हमारी बिटिया की शादी में हम 20 ऐसे लोगों को रखते हैं जो हमारे परिवार के अंदर एंटर, हर मतलब रसोई तक जा करके हमारा सहयोग करते हैं। ऐसे 20 लोगों का भला क्यों नहीं कर सकते हम और आप? 20 लोगों का भला करिए और 20 का 20 अब जिस दिन हमने कर लिया उस दिन हमारी गिनती समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर दिन तारीख भी बदलती है, दिन भी बदलता है, महीना बदलता है और साल बदलता है। तो हमारे पे आउट का फिगर क्यों नहीं बदलता? हमारे पे आउट का फिगर बदलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मार्केट में देखिए, समाज में देखिए, 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए की नौकरी कमाने वाला व्यक्ति कभी बारिश में नहीं रुकता, कभी तूफान में नहीं रुकता, अरे शादियों में भी नहीं रुकता। वो कहता है कि मुझे नौकरी पे जाना है, मुझे ड्यूटी पे जाना है। अरे उस पर ड्यूटी पे जाने के बाद उसकी 10% भी इनकम नहीं बढ़ती, आपकी 100% इनकम बढ़ने वाली है। दिल से, ईमानदारी से मेहनत करके परचम को लहरा दीजिए। आपका अपना पीवीसी मेटा, इसकी पहचान कर लो। ये बड़ी मुश्किल से प्रभु ने आपको दिया है, निराले व्यक्तियों को दिया है। पूरे गांव के अंदर, मैं पूरे गांव 1600 वोटों का एक गांव है मेरा, उसके अंदर अकेला व्यक्ति मुझे ही चुना है प्रभु ने, जिसके पास पीवीसी मेटा है, जिसके पास परलबाइन का सिस्टम आया। कोई दूसरा व्यक्ति आया ही नहीं, कोई उसको समझ नहीं पाया। क्योंकि मैं हमेशा प्रभु को मानता हूं, कोई भी रीति प्रभु की बेकार नहीं होती। मेरे साथ बुरा होता है या अच्छा होता है, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि प्रभु आपकी इच्छा, प्रभु की इच्छा पे छोड़ करके आप मेहनत करिए, परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ये एक ऐसा मंच है जिस मंच पे एक से बढ़कर एक टेक्निकल गुरु आते हैं, एक से बढ़कर एक। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आप सभी लोगों का, एमजीआरडी के महान मंच पे 485 लोग, मुझे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कोई प्रतियोगिता चल रही है जिसके अंदर दौड़ के खिलाड़ियों को इकट्ठा किया गया है, वहां पर 1000 लड़के दौड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, 1000, और वो हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल से मेहनत कर रहे हों। उनमें से कितने बच्चे होंगे जो सक्सेस रेसों में आएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? उसके बाद क्या होगा उनका, कभी सोचा है आपने? कहीं नहीं है मार्केट के अंदर इतना सक्सेस रेशो जितना पीवीसी मेटा के अंदर है। अरे पीवीसी मेटा के अंदर तो किसी के 10,000 लगे या 10 लाख लगे, सवेरे 6 बजे उनका मेहनताना उनको मिल रहा है।
यहाँ 100% सक्सेस रेशो, धमाल मचा दीजिए महाराणा प्रताप की तलवार की तरह, जहां भी चले लेकिन पहचान बनाते चले। हम जब भी चले, जहां भी चले, एक पीवीसी मेटा की पहचान बनाते चलो। 100% सक्सेस रेशो पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं, अकेला पीवीसी मेटा के टोकन फार्मिंग से है। उस पे विश्वास कर लीजिए। अगर विश्वास नहीं है तो गाली खाने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको बख्शेंगी नहीं। वो बोलेंगी कि मनोज निराला जी, आप भी पीवीसी मेटा कर रहे थे, धर्मराज भी कर रहे थे। बुरा मत मानिए, मैं कोई नाम लेकर के एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एक व्यक्ति का इनमें से कोई मर्सिडीज लेकर के आ गया, निराला जी लेकर के आ गए, धर्मराज के परिवार से, धर्म सिंह के परिवार से लोग गालियां देंगे कि आप भी पीवीसी मेटा की बात करते थे। मनोज निराला जी ले आए, आप क्यों नहीं लेके आए? अगर धर्मराज लेके आ गए और मनोज निराला जी का नहीं लेके आए तो गालियां उसको भी मिलेंगी। हम गालियां खाने के लिए तैयार हो जाएं या कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं? कुछ करने का वक्त है। आज आपके पास 4 चीजें हैं। वो 4 चीजें किसी के पास भी नहीं। पूरी क्रिप्टो करेंसी में किसी के पास 4 चीजें नहीं जो आपके पास हैं। सबसे पहला 7 साल का इतिहास, दूसरा MGRD का मंच, तीसरा आपका एविडेंस, चौथा आपके पास एजुकेशन। और इस प्रकार के टेक्निकल गुरु जो माइंड पावर के नाम से जाने जाते हैं, इस प्रकार के गुरु आकर के आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे शिक्षा देते हैं। अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये शिक्षा मिलती है। इसको आप पहचानिए, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करिए। निकलिए घर से बाहर। बहुत से लोग घर से निकलते हैं, आपको लगता है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही लोगों को जोड़ पाएंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे। मैं भी घर से बाहर 120 किलोमीटर दूर बैठा हूं और 7 दिन हो सकता है घर भी ना बढ़ूं, तभी जाकर के पहचान बनती है। दोस्तों, 112 गुना की इनकम मैंने ले ली है और 10 गुना की इनकम आप सब लोगों के परिवार से और मातृशक्ति का आशीर्वाद से मुझे मिल जाएगी। अगर 10 गुना इनकम हुई तो 45,000 रुपए पर डे की इनकम होती है। और 45,000 का अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो क्या इतनी बड़ी इनकम कहीं से मिल जाएगी? कहीं नहीं है। टोकन फार्मिंग में जितना ताकत है उतनी ताकत लगा करके आप फार्मिंग करिए, रीफार्मिंग करिए। कॉन्फिडेंस से लोगों को बताइए कि जीवन में सफल अगर होना है तो इस प्रकार का सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। एक बात और कह दो, कोई टेंशन नहीं, जहां भी प्लान करो, जरूरी नहीं कि वो हमारे साथ करे। उसको बोलो कि अगर आप परिवार से प्यार करना चाहते हैं, परिवार को आप ऊंचा उठाना चाहते हो, किसी के साथ भी कर लेना, लेकिन पीवीसी मेटा को जरूर कर लेना। छोड़ दो उसको, कोई जरूरी नहीं कि हमारे साथ करे, लेकिन किसी के साथ तो करे। लेकिन पीवीसी मेटा से जब कर लेगा तो उसकी दुआ जरूर मिलेगी हमारे परिवार को, उसकी आत्मा हमें जरूर दुआ देगी। और दुआएं हमेशा सफल करती हैं, दवा सफल नहीं करती। दुआओं से तो बहुत आगे निकला जा सकता है। बहुत समय मैंने ले लिया है और अपने कड़वे मीठे अनुभव के बारे में मैंने बता दिया है। 62 साल की उम्र में भी एक नौजवान की तरह काम करने वाला एक व्यक्ति अपने सपनों को लेकर के बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी निकल सकते हो। यथाशक्ति यथासंभव प्रयास करिए, आगे बढ़िए। मंच पर अपने टीम के लोगों को जरूर लेकर के आइए। जो व्यक्ति मंच पे आएगा, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, क्योंकि फॉर्मेलिटी से रेगुलरिटी आती है। जब फॉर्मेलिटी करना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे कौन सा शब्द उसकी शान में लग जाए, कौन सा शब्द उसकी ईगो हर्ट कर जाए, जिसकी वजह से वो प्रूव करने की कोशिश करे, उसको लगे कि मैं भी कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। अपने सपनों के लिए जियो, अपने पीवीसी मेटा के लिए जियो। ये आपका अपना है, क्योंकि पीवीसी मेटा एक उस वक्त जब मैंने अभी बताया था कि 200 रुपए में जब टमाटर बिक रहा था और आज भी बिक रहा है, उसके गुण कम नहीं हुए, लेकिन उसके खरीदार कम हो गए, उसकी संख्या बढ़ गई, ज्यादा पैदावार हो गई, उसलिए कम हो गया। हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि जितना पीवीसी मेटा एक बार बना दिया उससे ज्यादा बनाने की क्षमता ही नहीं, उन्होंने इसको ब्रेक लगा दिया। इसके खरीदार बहुत ज्यादा होंगे। एक एक पीवीसी मेटा आपके सपनों को पूरा करेगा। आज हमारे दोनों हाथों में लड्डू है जिनके पास टोकन फार्मिंग है। अगर पीवीसी मेटा का रेट घटता है तो हमें पीवीसी मेटा में
पीवीसी मेटा हमें ज्यादा मिलता है बीयूएसडी के रूप में। अगर रेट बढ़ता है तो हमारे पास पीवीसी मेटा है। जहां मर्जी चलिए, सिस्टम चाहे इसको जितनी ऊंचाई पे लेना चाहे ऊंचाई पे ले जा सकता है, लेकिन इसको सिस्टम ने तो हम सब के लिए छोड़ दिया है, हमारे ऊपर है। हम सब का प्रयास होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएं। आज मैं एक बात देख रहा हूं आप सब लोगों के बीच में, और मेरी टीम के अंदर भी है ये बात, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं, मेरी टीम के अंदर भी है। जब हमने शुरुआत की सीड फंडिंग की तो हर दिन का रिजल्ट आता था हर व्यक्ति का। आज सर मैंने 2 सीड फंडिंग की, आज मैंने 3 की, नए लोगों से मिलते थे। आज अकेला टोकन फार्मिंग के ऊपर ध्यान हो रहा है। अरे नए लोगों को भर्ती कर दीजिए, नए लोगों को आप सीड फंडिंग करवा दीजिए, बहुत सुनहरी अवसर है। टोकन फार्मिंग तो सिस्टम अपने आप करवा लेगा, क्योंकि उसके पास अनेक प्रकार के सिस्टम है, अपने आप करवा लेगा। आप अपना टीम बढ़ाइए। इस दुनिया के अंदर एक बात और कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत से लोग नेटवर्क बनाना नहीं चाहते। अरे नेटवर्क बनाना कोई बुज़दिलों का काम नहीं होता। नेटवर्क जिसने बनाया वही अमीर है। टाटा हो, धीरू भाई अंबानी हो, कोई भी हो, बड़े बड़े लेवल को ब्रांड को देखिए, जिनके ज्यादा नेटवर्क हैं उन्हीं की ज्यादा इनकम है। आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश करें, अपनी टीम को बढ़ाने की कोशिश करें, हर दिन प्रयास करें। आप जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना बड़ा आपका सपना होगा, और आसान होगा, और जल्दी समय में पूरा होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज मेरी बिटिया को, सोनिका शर्मा जी को, जो को होस्ट के रूप में है और मुझे बुलाने का अवसर दिया। और मैं 519 लोगों का दिल की गहराई से सैल्यूट करता हूं कि मेरी कड़वे शब्द, मीठे शब्द, और हो सकता है आपको अच्छी लगी हो, कुछ बातें जीवन में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिली हो, तो आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करिए। संकल्प लीजिए, आप सुबह से अभी से लीजिए संकल्प कि हे प्रभु, मैंने भी कुछ बड़ा करना है, मैं आपके चरणों में हूं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक बोल सकते हो, वासुदेवाय कृष्णाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर व्यक्ति के हर दर्द को दूर करने की पावर है। ये भारतीय संस्कृति बोलती है, मैं अकेला नहीं बोलता, भारतीय संस्कृति बोलती है। इसलिए परमात्मा का, जिसको भी आप परमात्मा मानते हो, कोई बुरा मत मानिएगा। यहाँ पर मेरे मुस्लिम भाई भी हैं, बुरा मत मानिए। आप जिसको परमात्मा मानते हैं उसको मानिए, लेकिन दिल से मानिए, उसको अपना पार्टनर बनाइए, और उसको पार्टनर बना करके और अपना संकल्प लीजिए कि प्रभु मैंने कुछ बड़ा करना है, अल्लाह मुझे बड़ा करना है, और मैं बड़ा करके समाज का भला करना चाहता हूं। प्रभु अपने आप आपसे काम करवा लेंगे। यथाशक्ति यथासंभव प्रयास करते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक शब्द मैं बोला करता हूं, आज फिर बोलूंगा। रुक कर आराम करूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापिस चला जाऊं ये मेरी फितरत नहीं। जब तक पर्ल है, जब तक पीवीसी मेटा है, तब तक मुझे कोई हिला नहीं सकता। 1 करोड़ रुपए देने वाला, एक दिन में देने वाला भी मुझे यहाँ से अलग नहीं कर सकता। ना तो मैंने किसी प्लान को देखा है, और ना ही किसी व्यक्ति की हिम्मत हुई कि मुझे कोई दूसरा प्लान दे सके। अगर कोई दूसरा प्लान दे के आया, मैंने पीवीसी मेटा ज्वाइन कर दिया। मैं 2 टाइम के 1 टाइम की बात कर रहा हूं कि इस टाइम परमात्मा और हम सब साक्षी हैं। कोई व्यक्ति मुझे प्लान अगर देने आया, मैंने उसको पीवीसी मेटा ही करवा दिया। आपके अंदर भी ये ताकत होनी चाहिए। ये ताकत हम कहां से मिली? एमजीआरडी के इस महान मन से। सैल्यूट करता हूं। गो टू होस्ट। थैंक यू। जय हिंद। आई लव पीवीसी मेटा, आई लव पर्लवाइन, आई लव एमजीआरडी, आई लव एमजीआरडी पे आए हुए सभी ग्रेट महान योद्धाओं को सैल्यूट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सिया राम, जय सिया राम। गो टू होस्ट। वेरी गुड सर, बहुत बहुत वेरी गुड। शानदार शानदार गुरुजी, बहुत ही शानदार।